गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू लॉजिक पे। तो आज आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा और कैसे करा। तो मैं आपको बताऊंगा आज की 5 दिन में मैंने क्या क्या इंटरनल ऑडिट में क्या क्या पॉइंट निकले और कैसे करा। तो जो हमने इंटरनल ऑडिट करा है वो एक अनलिस्टेड कंपनी का करा है, और ये कोई उसके लिए कंपल्सरी नहीं था, उन्होंने वॉलेंट्री करवाया क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कंपनी में। तो हमने जो पहला मतलब इसमें कई सारी हमारी चेकलिस्ट थी कि क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं, और ये पेपर पे ही कंपनी है तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ी थी जो हमने इस दौरान इंटरनल ऑडिट में पकड़ी 5 दिनों के अंदर। वो मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कि आप भी अगर इससे रिलेटेड कुछ हो, अगर इंटरनल ऑडिट में जा रहे हो तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। पहला तो आप ROC कंप्लायंस देख सकते हैं कि ROC कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें हमने फिर ROC कंप्लायंस में जो भी डेटा MCA की वेबसाइट पे है और इन्होंने कंप्लायंस पूरे करे कि नहीं करे, वो सब देखना पड़ेगा आपको। और आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं कि एसेट्स एलोकेशन इन्होंने कैसे कर रखे हैं। एसेट्स एलोकेशन में हमने जैसे फिक्स एसेट्स देखा था, उसमें फिक्स एसेट्स में इन्होंने जो लैपटॉप है डिस्ट्रीब्यूशन कर रखे हैं कंपनी में, वो किसी और कंपनी का नाम है। जैसे HP लैपटॉप है, और हमने इनकी जब वो सीरियल नंबर मैच करे ना तो वो एक्चुअली में डेल का लैपटॉप निकला, और वो हमारे सामने ही हुआ था। जो मतलब फाइनेंस के जनरल मैनेजर थे उन्हीं के लैपटॉप में गड़बड़ी थी। मतलब मूवमेंट ऑफ रजिस्टर नहीं बना रखा था कि यहाँ से अगर बेंगलोर जा रहे हैं और बेंगलोर से वहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा काफ़ी दिक्कतें थी फिक्स में। तो इसी वजह से हमारे को फिजिकल इंस्पेक्शन भी करनी पड़ गई थी फिक्स एसेट्स की। तो एसेट्स एलोकेशन में गैप देखा हमने, और GST कंप्लायंस में भी हमने काफ़ी दिक्कतें देखी कि कंपनी का जो GSTR 1 है वो 3B से मैच नहीं हो रहा, GSTR 2 भी है वो 3B से मैच नहीं हो रहा, और एज पर बुक हमारा GST 3B से मैच नहीं हो रहा। तो GST कंप्लायंस में भी काफ़ी दिक्कतें थी। और सैलरी रिकन्सिलेशन में आप सारे चेकलिस्ट देख सकते हैं कि सैलरी रिकन्सिलेशन में जो एज पर शीट गई है, PF इंश्योरेंस जो भी एम्प्लॉय का कट रहा है वो एज पर बुक कितना आ रहा है, और एज पर बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट मतलब कितना काटा गया है। तो जब हमने इसकी भी फाइंडिंग करी तो उसमें भी 1,30,000 का डिफरेंस मिला। तो ये भी रिकन्सिलेशन उनकी प्रॉपर नहीं। और वेंडर रेजिंग में भी मैंने एक पॉइंट पकड़ा कि हमने वेंडर रेजिंग ऐसे निकाली कि जो भी 0 से 30 डेज 30 to 60 डेज कितनी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। तो जब मैंने देखा ना कि 120 डेज से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस की है, तो उसमें काफ़ी सारी कंपनी आ गई, ऑलमोस्ट 10 to 12 कंपनीज आ गई थी। तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि जो भी इनके 120 डेज से अबव आउटस्टैंडिंग पड़े हुए थे, एक्चुअली इन्होंने बैंक क्रेडिट कार्ड से इनकी पेमेंट कर दी थी, लेकिन बुक्स में अभी भी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था। तो ये भी मैंने सही करवाया उन्हें, और ये इंटरनल ऑडिट पॉइंट में भी गया कि ऐसा किस वजह से हुआ। तो इन्होंने कहा कि वो जो प्रीवियस अकाउंटेंट थे उन्होंने प्रीवियस बिल जो थे वो एडजस्ट नहीं कर रखे थे, तो इस वजह से ये भी डेफिशिएंसी इनकी पाई गई थी। और हमने जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी मैच करा तो पेटी कैश में 2-3 एम्प्लॉयज़ थे जिनकी मतलब टैली नहीं हुई है, तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आया था। तो पेटी कैश में भी आप चेक कर सकते हैं, वाउचिंग कर सकते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे कैसे मतलब किस हेड में क्या क्या चेक करने हैं, तो मैं उसकी चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इन्होंने CSR एक्सपेंस भी करा हुआ था जबकि कंपनी लॉस में जा चुकी है। फिर भी इन्होंने CSR एक्सपेंस करा था, इनके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें CSR की ज़रूरत थी और फिर भी इन्होंने कर रखा था। और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस आप बताएंगे कि किस किस कंडीशन में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस कर सकते हैं, वो आप कमेंट में बताएंगे। जिसका ये जो कंपनी है हमारी, तो इसमें ये ना कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का भी काम करते हैं कि ये ऐसा करते हैं कि एम्प्लॉय को दूसरी कंपनी में बेचती है और उसे खुद सैलरी पे करती है, और दूसरी कंपनी से ये पेमेंट रिसीव करती है। तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का रेवेन्यू का मॉडल है। तो इसमें ये क्या हुआ था कि इन्हें 194C में TDS काटना था। आपको अगर कंडीशन याद हो तो
इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1% रहता है, और अदर देन इंडिविजुअल के केस में 2% रहता है। और इसमें भी अंदर में कंडीशन है 30,000 और 1 लाख की। तो इन्हें एक्चुअली में 2% TDS काटना था, लेकिन इन्होंने TDS के पॉइंट से 1% ही काट रखा था। तो ये भी हमने डिफरेंस पाया था। और अगर आपको और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और कैसी वीडियो चाहिए तो वो बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।